नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। कहते हैं एक महिला के कई रूप होते हैं। कभी वो माँ बन जाती है, कभी बेटी बन जाती है, कभी बहू बन जाती है, तो कभी बहन बन जाती है। और अपने इन रूपों में वो घर, बाहर, समाज और देश हर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घर के बाहर निकलती है ताकि वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। घर में गृहिणी की तरह वो अपने परिवार को जोड़ती है, संभालती है। लेकिन इस घर में और बाहर में और अपने कई रूपों में एक महिला कितनी टूटती है, कितना जुड़ती है और किस तरह से सामंजस्य स्थापित करती है, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। एक महिला को इस सामंजस्य को स्थापित करने में कितनी मुश्किलें आती है, आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं रश्मि श्रीवास्तव जी। नमस्कार। रश्मि श्रीवास्तव जी पेशे से एक शिक्षिका हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। साथ ही हमारे चुमकी चटर्जी जी हैं। चुमकी चटर्जी जी गृहिणी भी हैं और एक कलाकार भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निधि सिंह जी हमारे साथ हैं, एक कुशल गृहिणी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल रश्मि जी से है कि घर और बाहर दोनों ही जगह सामंजस्य स्थापित करने में एक औरत की क्या भूमिका होती है? रश्मि जी। घर और बाहर दोनों में एक महिला को सामंजस्य स्थापित करने में सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो होता है समय का संतुलन करना। जी। वैसे तो हर इंसान के लिए 24 घंटे ही हैं, एक दिन में सबके लिए 24 घंटा ही है, लेकिन आप अपने उस समय विशेष को किस कार्य क्षेत्र में किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो उसके लिए घर वालों का समर्थन चाहिए। आपके परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, सबको संतुलन होना चाहिए। आपको काम का बंटवारा कुछ इस तरह से करना होगा कि हम समय पे और सबकी जो उपलब्धि है, सबका जो सोच है, सबकी जो ज़रूरत है, उसको हम पूरा कर सकें। जी। चुमकी जी, एक महिला जब घर से बाहर निकलती है, काम करती है, कुछ पैसे कमाती है, और एक गृहिणी घर में रहती है और अपने परिवार की देखरेख करती हैं, दोनों में ही आर्थिक रूप का बस अंतर होता है, क्योंकि जो घर से बाहर निकल रही हैं वो पैसे कमा रही हैं और जो घर में है शायद वो पैसे नहीं कमा रही हैं। उसके अलावा आप दोनों में क्या फ़र्क पाती हैं? उसके अलावा दोनों में फ़र्क यही है कि जो घर में रहती हैं वो भी आर्थिक रूप से अगर मदद नहीं भी कर रही होती हैं तो भी बहुत तरीके से मदद कर रही होती हैं। क्योंकि अगर एक महिला जब बाहर निकल के नौकरी पेशा जो भी करना है, जैसे मैं कला जगत से जुड़ी हुई हूँ, मैं अपना काम करती हूँ और जो घर में महिला हैं वो घर का सारा काम करती है, तो एक तरह से वो सभी स्थिति में अपना हाथ बटाती हैं। पुरुष जैसे बाहर निकल के नौकरी करते हैं, महिलाएं भी आजकल पुरुषों की तरह ही बाहर निकल के नौकरी करती हैं। कई घरों में वो अलाउ रहता है, किसी घर में अलाउ नहीं रहता है। घर पे भी रह के महिलाएं सभी क्षेत्र में, जैसे हस्बैंड नौकरी के लिए जा रहे हैं तो उनका टिफ़िन बनाना, बच्चों का टिफ़िन बनाना, घर के सारे कामों में मदद करना, वो एक तरह से बहुत बड़ी आर्थिक अगर मदद नहीं भी होती हैं तो एक घर को जोड़ने में बहुत बड़ा मदद है। और अगर इसी ये में अगर हस्बैंड के तरफ से, ससुराल वालों के तरफ से दो तारीफ़ों के अगर वो बात सुन लेती हैं, वहीं उनके लिए सबसे बड़ा एक आर्थिक क्या, उससे भी ज़्यादा एक ये करना हो गया, अचीवमेंट है वो। जी बिल्कुल। निधि जी, एक हाउसवाइफ को तनख्वाह नहीं मिलती, वो साल के 365 दिन पूरी लगन के साथ काम करती है, अपने परिवार को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन आप उस तनख्वाह को किस रूप में देखती हैं? क्योंकि कामकाजी महिलाओं को तो तनख्वाह मिलती है लेकिन गृहिणियों को नहीं मिलती। जी, तनख्वाह काम के लिए तो नहीं मिलते जो हाउसवाइफ है, लेकिन जो सारा दिन हम काम जो करते हैं अपने घर में जी, और उसके बदले हमारे घर में हमारे फैमिली वाले थोड़ी सी तारीफ़, थोड़ी सी प्यार से बात कर ले या सम्मान दे दे थोड़े से, तो वो किसी तनख्वाह से कम नहीं है मेरे लिए। जी। रश्मि जी, आप शिक्षिका हैं, आप बाकी बच्चों को स्कूल में समय देती हैं, शिक्षित करती हैं, लेकिन कैसा लगता है जब आप घर आती हैं और कई बार ऐसी परिस्थिति भी आई होगी जब आप अपने ही बच्चों को
समय नहीं दे पाती हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपने उस अनुभव को साझा कीजिए। एक महिला जो होती है वो एक परिवार की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है मैम जी। तो जब हम लोग चूँकि मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ और मैं स्कूल में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं उनके भविष्य के लिए सोचती हूँ, उनके लिए और क्या अच्छा हो सकता है, इसके लिए मैं अपना भरसक प्रयास करती हूँ। लेकिन जब घर आती हूँ और बहुत थक गई, घर के कामों में उलझ के रह गई और अपने ही बच्चे जब थोड़े से छूट जाते हैं पढ़ाई में, तो थोड़ा अपराध बोध सा महसूस करती हूँ कि सबके लिए मैं सोच रही हूँ, लेकिन ये चूँकि इनकी तो जन्मदाता मैं हूँ, तो इनके लिए तो कर्मदाता भी मुझे ही बनना होगा, तो इनके लिए भी मुझे समय देना होगा। थोड़ा सा अपराध बोध महसूस करती हूँ। लेकिन जब हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे जो पति हैं, जब उनका सहयोग मिलता है, जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ या उनको पढ़ा रही हूँ, तो वो लोग बाकी सब काम में मेरी मदद कर देते हैं, तो मैं थोड़ा सा समय निकाल के बच्चों को पढ़ाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। जी। चुमकी जी, क्यों कहते हैं कि एक कामकाजी महिला जो है वो दो नाव पर सवार होती है? सबसे ज़्यादा अगर सामंजस्य स्थापित करने की और भूमिका निभाने की जब बात आती है तो वो कामकाजी महिलाओं पर एक प्रेशर की तरह से साबित होता है। देखिए, हमारे समाज में ये दो वर्गों को बांटा गया है, एक पुरुष एक महिला। जब पुरुष नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो उनको घर का उतना मतलब टेंशन नहीं रहता, क्योंकि वो सोचते हैं मेरी पत्नी है जो कि घर को संभाल लेगी। लेकिन जब एक पत्नी काम पे जाती है तो उसको यही टेंशन रहता है कि मुझे घर आके खाना बनाना पड़ेगा, मुझे घर आके कपड़े तय करने, कल क्या बच्चे ले जाएंगे टिफ़िन में उसकी तैयारी करनी है, बच्चों का आज का जो कोर्स था वो पूरा हुआ कि नहीं। इस ये में वो क्या होता है, वो दो नाव उनके लिए हो जाती है। उनको घर का भी पूरा करना पड़ता है, बाहर का भी पूरा करना पड़ता है। घर का वो अगर नहीं कर पाती हैं तब घर वालों से चार बातें महिला को ही सुननी पड़ती हैं, पुरुषों को नहीं। लेकिन इस ये में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल पुरुषों को भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करना चाहिए घर में जितना कि एक महिला करती है। अगर वो नौकरी के लिए जा रही है तो वो खुद अपने लिए नहीं कमा रही है, वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा आर्थिक स्थिति देने के लिए ही कमा रही है। तो इसमें दोनों को ही तालमेल करके आगे बढ़ना है, ना कि एक महिला को, जिससे दो नाव में अगर वो सवार भी हैं तो दो नाव को ठीक तरह से वो पार लगा पाए, ऐसी उसकी परिस्थिति बनानी चाहिए घर में। जी। निधि जी, परिवार का साथ कितना ज़रूरी है, चाहे कोई गृहिणी हो या फिर कामकाजी महिलाएं? क्योंकि जब सामंजस्य स्थापित करने की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिला के साथ साथ परिवार की भी हो जाती है। मैं चाहूँगी कि आप अपने अनुभव को साझा करें कि एक परिवार की भूमिका क्या होती है ऐसी परिस्थिति में। मैम, परिवार का सहयोग तो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो घर से बाहर हो या घर में। परिवार के बिना कहीं भी थोड़ा मुश्किल होता है। अगर परिवार साथ दे दे तो कोई भी काम बहुत ही आसान हो जाता है। किसी भी तरह का काम हो, महिलाएं बहुत आसान से, अगर परिवार अपने सपोर्ट देती है किसी महिला को तो बहुत आगे बढ़ सकती है। इसलिए मेरे नज़र में तो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। रश्मि जी, जब कामकाजी महिलाएं और घरेलू महिला की बात आती है तो कई बार जो है बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मेरी माँ बाहर काम करने जा रही है। सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं, तो उसे आप किस रूप में लेती हैं? एक्चुअली बच्चे जो हैं वो बहुत कोमल हृदय के होते हैं। उनमें थोड़ा सी ये भावना होती है कि मेरे दोस्त के घर में ऐसा हो रहा है, मेरी दोस्त की मम्मी ये खाना बना के दे रही है, मेरी दोस्त की मम्मी उसको घुमाने ले जा रही है, तो मेरी मम्मी को भी ऐसा ही करना चाहिए। चूँकि अगर कोई पेशेवर महिला है तो वो समय के अनुकूल उसको अपनी पेशे पे भी ध्यान देना है, तो वो समय का सामंजस्य वैसा नहीं कर पाती जैसा एक आम गृहिणी कर पाती है। अगर वो खाना भी बनाएगी तो वो सोचेगी कि समय जितना है उस हिसाब से जो बन सकता है वो बनाया जाए। इसके लिए बच्चों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है। जब हमारे पास समय होता है तब हम बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा घुमा सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा खाना बनाकर खिला सकते हैं। कभी छुट्टी का दिन है तो उसको तरह तरह का खाना बना के टिफ़िन में दे सकते हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कम समय में भी अच्छा बनाया जा सकता है, वो सब बनाने का कोशिश करना चाहिए।
और बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि अगर उसकी मम्मी पेशेवर है तो उससे उसको भविष्य में क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इससे सोच का फ़र्क आएगा। बच्चे भी ये समझ पाएंगे कि मेरी मम्मी अगर बाहर जाती है तो हमको ये मैनेज करना होगा। बहुत छोटी उम्र से उनमें ये प्रबंधन की शक्ति जो है वो विकसित होगी कि कैसे हमको घर बाहर दोनों मैनेज करना है। अगर मम्मी नहीं है तो उनकी परेशानी को समझते हुए जब समय अनुकूल हो तभी अपने मन की बात करनी है, और अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है या हमारी मम्मी बिजी है तो हमको उस समय थोड़ा अपने मन को समझा लेना है। बिल्कुल, बच्चों को समझाना होगा सबसे पहले, बच्चों आगे के बढ़कर। मन को समझाना होगा। बिल्कुल। चूँकि जी कई बार ऐसा होता है जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि लगता है बस अब आप गिव अप कर देंगे, आपसे नहीं होगा। ऐसे में एक महिला को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो काम भी नहीं छोड़ सकती और घर की जिम्मेदारियों से भी नहीं भाग सकती। देखिए, अधिकतर बहुत समय ऐसा होता है कि समय बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, समय का। आप जैसे मैं नाट्य कला जगत से जुड़ी हूँ तो हमारे रिहर्सल 3 घंटे 4 घंटे ऐसे चलते हैं। तो रिहर्सल के दौरान बहुत समय ऐसा होता है कि रात हो जा रही है, मुझे घर में जाना है, आगे का काम जो है पड़ा हुआ उसको मैनेज करना है, या घर आप चले गए तो हो सकता है बहस हो गए घर में। तो लगता है कभी कभी ऐसा कि क्या करना, जब उतना कोई सराह नहीं रहा है तो छोड़ दे ऐसा काम। लेकिन इस बात को मन में रख के, और देखिए सिर्फ परिवार, एक महिला सिर्फ परिवार की ही नहीं है, उसके मन में अपनी भी बहुत सारी भावनाएं होती हैं। किसी भी महिला हो पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति को अपनी मन की भावनाएं जो उसके मन में हैं उसको त्याग नहीं करना चाहिए। बहुत समय ऐसा आता है कि लगता है छोड़ दे, लेकिन मन को उस जगह पे रोक के अच्छी बातों को ध्यान रखना चाहिए, अच्छी बातों को सोच के उस चीज़ को भूल जाना चाहिए, भूल के फिर से आगे बढ़ना चाहिए। एक अगर वैसा हुआ तो एक दूसरे से बात कर ले, हम बात करके किसी भी समस्या का समाधान मौजूद है बात करने में। तो इसलिए हमें बात करके उस चीज़ को भूल के फिर से हमें आगे बढ़ना चाहिए। छोड़ नहीं, हताश नहीं होना चाहिए इंसान को। हताश होने के लिए ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। जी बिल्कुल। निधि जी, जब एक औरत कुंवारी रहे, मतलब महिला कुंवारी है, तो जाहिर सी बात है कि घर की जिम्मेदारियां उतनी नहीं होती, वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाती है। लेकिन शादी के बाद कितना बदलाव आता है, क्योंकि शादी के बाद घर की भी जिम्मेदारी होती है और आपको काम पर भी जाना होता है। तो वो बीच का जो गैप है उसे आप कैसे देखती हैं? शादी के बाद क्या होता है, लड़कियों के साथ अचानक से पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी उसके सर पे आ जाती है, और शादी से पहले इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेती हैं। घर और बाहर में दोनों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समय के साथ साथ वो मैनेज कर लेती हैं अपने। जी, रश्मि जी कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, क्योंकि महिला ही पुरुष को मोटिवेट करती है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जब एक महिला घर से बाहर निकलकर काम करती है और कुशल गृहिणी की तरह अपने पूरे परिवार को भी जोड़ कर रखती है, तो उसके पीछे कौन होता है? उसकी आत्मशक्ति। जी, महिला को आप बहुत से रूप में देख सकते हैं। हम लोग देखते आए हैं, नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी की हर जगह पूजी जाती है। इसे आप माँ काली के रूप में देखिए, दुर्गा के रूप में देखिए, लक्ष्मी के रूप में देखिए, सरस्वती जी के रूप में देखिए, जिस किसी भी रूप में देखिए, हर नारी पूजी जाती है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वो उसके अंदर एक आत्मशक्ति होती है जो उसे कभी पीछे नहीं हटने देती। कैसी भी परिस्थिति परिवार में आए, एक महिला ही होती है जो अपना धैर्य के साथ खड़ी रहती है, और साथ ही साथ घर वालों को भी ये महसूस कराती है कि हार नहीं मानना है, परिस्थिति कैसी भी हो उससे निकला जा सकता है, सिर्फ धैर्य की ज़रूरत है। तो एक महिला जो चाहती है वो सिर्फ यही कि उसे सम्मान मिले, उसके किए हुए कर्म को लोग पहचानें, उसके भी अपना एक व्यक्तित्व होता है जिसको वो
जिसकी वो पहचान को बनाए रखना चाहती है। और कहा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि एक महिला ही, अगर एक पढ़ी लिखी महिला एक घर में है तो सिर्फ वो एक परिवार को नहीं, पूरे एक पीढ़ी को नहीं, पूरे एक समाज को शिक्षित करती है, क्योंकि वो शिक्षा के माध्यम से सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ जो समाज में और भी लोग हैं, वो जो उनसे जुड़े हैं, वो भी शिक्षित हो जाते हैं। तो ये उसकी आत्मशक्ति होती है जो ईश्वर ने शायद थोड़ी सी अधिक दी है महिलाओं को। जी चुमकी जी, जब घर में कोई परेशानी आती है तो अगर महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तो पुरुषों के साथ साथ एक महिला भी अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब नौकरी छोड़ने की या काम छोड़ने की बात आती है, तब एक महिला को ही कहा जाता है कि सेक्रीफाइस आप करें। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं नहीं बोलूँगी कि महिला अगर काम कर रही है तो उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी कुछ विषम परिस्थिति आ गई है कि उसे ही छोड़ना पड़े, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे बगावत करना चाहिए, क्योंकि अगर उससे परिवार अच्छा, कुछ अच्छी ये में जा रही है वो मैंने जगह, तो छोड़ देना चाहिए। हो सकता है उसके छोड़ देने से फिर आगे कुछ अच्छा जब परिस्थिति आ जाए तो वो दोबारा ज्वाइन कर लेगी, जो भी काम वो चाहती है वो दोबारा कर लेंगी। लेकिन अगर इस चीज़ के लिए उसे बगावत करनी पड़े तो बगावत नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार सब कुछ होता है। बिना परिवार के महिला पुरुष कोई भी जो भी है वो नहीं रह पाएगा। परिवार सबसे बड़ा चीज़ है जो कि एक व्यक्ति को उसकी अपनी पहचान दिलाता है। इसलिए परिवार को छोड़ के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। परिवार की अगर सहमति है, परिवार अगर सहमत है तो ही उस काम को करे, और अगर छोड़ने की बात आए तो छोड़ दे, उसमें कुछ बुराई नहीं है। बाद में जाके जब परिस्थिति ठीक हो जाए तो दोबारा उस चीज़ को हम आगे कर ही सकते हैं। जैसे कि मैंने जब मेरे छोटे वाले बच्चे को कंसीव किया था तो मैंने 3 साल के लिए 3-3.5 साल के लिए जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय मुझे बच्चे की परवरिश की तरफ ज़्यादा ध्यान देना था। अभी जैसे मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, अब मैं जैसे सोच रही हूँ तो मुझे परिवार से मैंने सबसे पूछा, सबने सहमति दी, तो मैं दोबारा फिर से। बिल्कुल, हर महिला का जो है वो एक अपना अनुभव होता है, और अपने अनुभव के हिसाब से ही कोई गृहिणी बनती हैं, कोई कामकाजी महिलाएं बनती हैं, जाहिर सी बात है। निधि जी, एक महिला की घर में कैसी भूमिका होनी चाहिए, और जब वो अपने कार्यस्थल पर जा रही है तो वहाँ उसकी कैसी भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि एक महिला, जाहिर सी बात है कि जब दोहरी भूमिका में आती है तो दोनों ही जगह उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? मैम, एक महिला को अपने घर में अपने परिवार के साथ है, जो जॉइंट फैमिली में रहती है, उनको सबको देखना पड़ता है। अपने पति को, बच्चे को, अपने पेरेंट्स को, सबको लेके चलना पड़ता है। और घर से जब बाहर निकलती हैं वो काम के लिए, तो अपने कार्यस्थल पे वहाँ पर भी उनको पूरा अच्छे से देखना पड़ता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ अच्छे से करूँ और उसमें आगे बढ़ूँ। तो घर और बाहर दोनों जगह महिला को सबका ध्यान रखते हुए काम को करना पड़ता है, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। जी रश्मि जी, एक महिला जब काम भी करती है, घर भी संभालती है, तो कई सारी दिक्कतें जो हैं, कुछ छोटी दिक्कतें, कई बार बड़ी बड़ी मुश्किलों का भी उसे सामना करना पड़ता है। मैं चाहूँगी कि आप अपना अनुभव जो है वो हमारे दर्शकों से साझा करें कि जब आप घर और बाहर दोनों संभालती हैं तो आपको किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है? मैम, मैं शिक्षिका हूँ, तो मुझे सबसे पहले स्कूल में जो हमारा समय प्रबंधन है उसको बहुत ध्यानपूर्वक निभाना पड़ता है। तो वहाँ मैं अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाऊँ तो नहीं कंसीडर किया जाता है। इसलिए मुझे सबसे बड़ी परेशानी होती है कि मुझे समय पे पहुँचना ही है एनी हाउ। तो उसके लिए घर में थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि सबको समय पे सब कुछ चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी समय पे ही चाहिए। सुबह में सबके साथ दौड़ा भागी वाली स्थिति होती है। छोटे बच्चे हैं, उनको भी स्कूल ले जाना है, तैयार करना है, उनके लिए भी टिफ़िन बनाना है, उनका भी लंच पैक करने के बाद उनका बैग तैयार करना है, उनको भी नहलाना धुलाना और तैयार करना है, जो दैनिक कार्य है वो करना है, खुद भी तैयार होना है और
खाना भी बनाना है, बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए सब काम करके भी, तैयार करके भी जाना है। तो ये दिक्कत थोड़ी आती है कि समय के साथ संतुलन करने में मुझे थोड़ा अपना काम जो है उसे दरकिनार करना पड़ता है। मुझे तैयारी पहले से करनी पड़ती है। अगर मैं कल स्कूल मुझे क्या पहन के जाना है, ये मुझे आज रात को ही तैयार करके सामने रख लेना पड़ता है। जो बच्चे हैं उनके ड्रेस को आयरन करके, उनका जो बैग है वो रात में ही पैक करके सामने रख देती हूँ। अगर मैं सुबह लंच बना रही हूँ तो भाग्यवश मेरे पति का इतना सहयोग है कि वो लंच पैक मैं बना देती हूँ, वो लंच पैक कर देते हैं, वाटर बोतल भर के बैग में रख देते हैं। तो थोड़ी सी हम लोगों को ये सुविधा हो जाती है कि मेरा वो समय जो है वो मैनेज हो जाता है। और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए मैं बना के रख के जाती हूँ, तो वो लोग भी मेरे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं कि ठीक है, अगर मेरे घर की बहू काम करने जा रही है तो हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, उठ के खुद से ले लेंगे, कर लेंगे। तो हर परिवार के हर सदस्य का सहयोग मिलता है, जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाती हूँ। जी चुमकी जी, आजकल एकल परिवार का चलन ज़्यादा है, लेकिन आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से रहते हैं, जॉइंट फैमिली जिन्हें हम कहते हैं। जॉइंट फैमिली में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी कितनी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है एक महिला को आगे बढ़ाने में, जब वो घर से बाहर निकलकर काम भी कर रही है और घर आकर अपने परिवार को भी जोड़ रही है? बड़े बुजुर्गों का तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जिस परिवार में उनकी जड़ें मजबूत रहती हैं ना, तो बुज़ुर्गों की वजह से ही रहती हैं। बुज़ुर्ग किसी भी परिवार के लिए एक छतरी के समान होता है। जैसे आप काम में निकल के जा रहे हैं, बच्चे जो आजकल मोबाइल के एडिक्शन में आ गए हैं, वो अगर बुज़ुर्ग घर में रहते हैं तो उस बात का ध्यान रखते हैं। जैसे कि मेरी मम्मी रहती हैं तो उनको कहानियाँ सुनाती हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, तो क्या है उनका ध्यान मोबाइल से हट के थोड़ा दूसरे तरफ भी मतलब वो जाता है। बुज़ुर्गों का रहना एक परिवार में बहुत बहुत ही ज़्यादा, मैं कुछ भी काम अभी भी करती हूँ तो मेरी इतनी उम्र हो गई है कि मैं अपना कुछ भी काम है तो उसको अपने ही तरीके से कर पाऊँ, लेकिन मैं अभी तक अपने सास ससुर, अपनी मम्मी से पूछ के ही वो काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो सलाह देंगे वो बिल्कुल सटीक होगा और उनके सलाह मानने पे मैं इस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी अभिज्ञता जो है उनसे कम है, उनकी मेरे से ज़्यादा उम्र है, तो उनकी अभिज्ञता उनसे ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है। हाँ, वो बहुत काम आता है। एक परिवार के लिए बुज़ुर्गों का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एकल परिवार से, मेरे ख्याल से एकल परिवार से ज़्यादा अच्छा संयुक्त परिवार होता है एक महिला को आगे बढ़ाने में। हाँ। उनकी भूमिका जो है वो आपके हिसाब से संयुक्त परिवार से ज़्यादा अच्छी होती है। जी निधि जी, कई बार ऐसा होता है कि जब आप दोहरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो जो गृहिणियां हैं उन्हें कामकाजी महिलाओं की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है, और जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें एक गृहिणी की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा क्यों? मैम, जो गृहिणी होती है वो बाहर की कामकाजी महिलाओं को देखती है तो वो सुबह से शाम तक जो काम करती हैं अपने घर में गृहिणी, तो उनको लगता है कि मैं दिन भर अपने घर परिवार को लेकर जो काम कर रही हूँ उसके अंदर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। ना लोग तारीफ़ करते हैं, ना लोग सम्मान देते, प्यार देते हैं। और जो औरतें बाहर जाके काम करती हैं वो अपने ऑफिस में उनको सम्मान भी मिलता है, इज़्ज़त भी मिलती है, और जो सैलरी है वो तो मिलती है जो एक हाउसवाइफ को कभी नहीं मिल सकती है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। जी बिल्कुल। रश्मि जी, मैं चाहूँगी कि समय कम है, आप कामकाजी महिला भी हैं और एक गृहिणी भी हैं, तो उन महिलाओं को एक संदेश जरूर दें छोटा सा, जो घर और बाहर में सामंजस्य स्थापित भी कर रही हैं और इस दोहरी भूमिका को जो है वो बखूबी जी रही हैं। मैं इतना कहना चाहूँगी कि उन्हें अपने अधिकार के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। जी, आप अपडेट रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आजकल तो डिजिटल दुनिया है, सबसे जुड़े रहिए और अपने अधिकार से कभी भी वंचित मत होइए। अगर आपकी कोई नहीं सुनता है या आप अपनी बात को नहीं कहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं तो वैसे लोगों से मिलिए जो आपकी परेशानी को सुलझा सके।
कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ समस्या है समाधान भी वहीं पर है, ज़रूरत है सिर्फ आगे बढ़कर भूमिका निभाने की। तो मिलिए सबसे और अपने आप को अपडेट रखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन में। जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने विचारों को, अपने अनुभव को जो है हमारे दर्शकों के साथ आप सब ने साझा किया। तो एक महिला किसी भी रूप में रहे, महिला सर्वोपरि ही रहती है और अपनी हर भूमिका को वह बखूबी निभाती है। बस ज़रूरत है थोड़ी सी हिम्मत की और थोड़े से साथ की। तो जाहिर सी बात है, जब परिवार का साथ मिलता है तो एक महिला कुछ भी कर सकती है, चाहे वो घर से बाहर निकलकर सुदृढ़ बने या फिर घर में अपने परिवार को जोड़ने का काम करे। तो महिला का साथ ज़रूर दीजिए और हर महिला की हिम्मत को बढ़ाइए। इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।